करते हैं, कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव, मैडम तुसाड्स में उनकी जो मोम की प्रतिमा लगनी है, वो प्रतिमा का अनावरण उन्होंने किया है और उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं। दरअसल लंदन मैडम तुसाड्स म्यूजियम में बाबा रामदेव का भी वैक्स स्टैचू लगने जा रहा है और उसका अनावरण किया है खुद बाबा रामदेव ने। और देखिए अपने आप को, अपने वैक्स स्टैचू को तिलक लगा रहे हैं बाबा रामदेव। और अब ये मैडम तुसाड्स लंदन में स्थापित रहेगा और दिल्ली से ये तस्वीरें हैं, इसको वहां पर लगाया जाएगा। लेकिन आज अपनी ही मोम प्रतिमा का अनावरण, उसको रिवील किया सबके सामने बाबा रामदेव ने और अपने हाथों से तिलक लगाया अपनी मोम की प्रतिमा को। उनके साथ आचार्य बालकृष्ण भी हैं और ये समारोह इस वक्त दिल्ली में चल रहा है। Is a man-made figure, the other one is a God-made figure. Such a remarkable work by Madam Tussauds' team. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time as we are witnessing this momentous occasion. It is such a lifelike figure of Swami Ramdev ji, and as I said, it's so difficult to figure out that which one is real. The resemblance is really uncanny. With this, I would like to thank all the dignitaries and I would request them to kindly take a seat in the front row. आवाज कर दो भाई थोड़ी। जब मैंने फिगर देखा तो सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे ये लगा कि बाल कैसे लगाए। तो मुझे जो मिस्टर तियागो जी हैं, जो न्यूयॉर्क से आए हैं, वर्ल्ड के और खास करके उसमें अमेरिका की ज्यादा भागीदारी है। 200 से बड़े आइकॉन्स के फिगर न्यूयॉर्क के मैडम तुसाड्स जो अट्रैक्शन है उस पर लगाए गए। सभी जो फिगर्स हैं वो कपड़े पहन करके रखते हैं, तो उनका पेट और पेट के मसल्स और ये जो हेयर्स हैं, ये वैसे तो नेचुरल हेयर हैं लेकिन ये रामदेव वाले नहीं हैं। लेकिन उन्होंने मेरे इस फिगर से मैच करते हुए सारे हेयर्स को, एक एक बाल को, अब इसमें कितने हजार हैं या कितने लाख बाल हैं मुझे नहीं पता, एक एक बाल को हाथ से लगाया। और ये मैंने सुबह पूजा के बाद तिलक लगाया था तो बोले बाबा जी आप ही लगा दो। अब इस पूरे पुरुषार्थ में 2018 में मैं मैडम तुसाड्स का जो लंदन का अट्रैक्शन है वहां पर गया था। वर्ल्ड में 24 ऐसे अट्रैक्शन है और न्यूयॉर्क का उसमें सबसे बड़ा है। उसमें जैसे बताया नम्रता ने कि वहां अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी बहू ऐश्वर्या राय है, उनके फिगर्स हैं मतलब, और ऋतिक रोशन है, प्रियंका चोपड़ा है, शाहरुख खान है। ये तो 5 तो बॉलीवुड की सेलिब्रिटीज हैं। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। लेकिन उन सब के साथ वर्ल्ड के 200 रिनाउंड आइकॉन्स के साथ भारत के एक सन्यासी को इन्होंने सम्मिलित किया और आज पूरी दुनिया की निगाहें भारत के योग पर है, आयुर्वेद पर है। अब तो अमेरिका में भी मेड इन यूएस एंड मेड बाय अमेरिकन्स, अब ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। माने योग आयुर्वेद स्वदेशी का जो मूवमेंट पतंजलि से चला, उसकी लहर अब पूरी दुनिया में। नैतिक एथिक्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, नैतिकता और आध्यात्मिकता पर आधारित ऐसी शिक्षा
जिसमें भाषा का बोध हो, विषयों का बोध हो, नॉलेज ऑफ लैंग्वेज, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट्स। इसके साथ करिकुलम में कैरेक्टर बेस्ड, स्पिरिचुअलिटी पर बेस्ड, रूट बेस्ड एजुकेशन पूरी दुनिया को मिले, इसके लिए बहुत बड़ा कार्य पतंजलि से चल रहा है। और मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं, आने वाले 5 से 10 सालों में हमारा लक्ष्य होगा 5 से 10 लाख स्कूलों में गुरुकुलीय शिक्षा को इंट्रोड्यूस करना, जिससे कि पूरी दुनिया में व्यक्तित्व निर्माण, चरित्र निर्माण और युग निर्माण की एक नई दिशा हमारे यूथ में, हमारे स्टूडेंट्स में ऐसी एक उनका ब्रेन का प्रोग्रामिंग हो जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म से, रिलीजियस टेररिज्म से, पॉलिटिकल और कॉर्पोरेट टेररिज्म से पूरी दुनिया को बचा करके सही दिशा में दुनिया को स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, शांति, सफलता, विजय मिले। उस दिशा में बच्चे आगे, ये समाज, राष्ट्र और विश्व आगे बढ़ सके, ऐसे वर्ल्ड सिटीजन हम देने वाले हैं। पूरी दुनिया में अब जो हेल्थ सीकर्स हैं वो चाहते हैं कि उनको उनके बीपी से, उनके शुगर से, उनके थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस से मुक्ति मिले। ये सिंथेटिक मेडिसिन से पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए पूरी दुनिया की निगाहें भारत की ओर हैं। और मैडम तुसाद के अंदर ये जो प्रयत्न है, मैंने पूछा भाई तुम एक मोम की प्रतिमूर्ति, उसको जीवंत स्वरूप उसमें प्रदान करते हैं, इसलिए इसको ये वैक्स फिगर बोलते हैं। उसको प्रतिमा या उसको दूसरे शब्दों से वो नहीं नवाजते कि हम हूबहू उसकी प्रतिमूर्ति, उसमें जीवंतता प्रदान करते हैं। तो लगभग 2 करोड़ की लागत इनको लग जाती है, और मेरे जैसा फिगर बनाने में तो शायद कुछ थोड़ा बहुत और ज्यादा ही लगा होगा। तो बात कॉस्ट की नहीं है, एक कॉन्सेप्ट की है। तो वर्ल्ड में ऐसे 24 ऐसे अट्रैक्शन मैडम तुसाद की ओर से बनाए गए हैं, और उसमें भारत और भारतीयता को, और वो भी वर्ल्ड का सबसे बड़ा अट्रैक्शन टाइम्स स्क्वायर पर न्यूयॉर्क सिटी में है, और उसमें भारत के एक सन्यासी को इन्होंने स्थान दिया है। हम उसके लिए कृतज्ञता पूर्वक इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये स्वामी रामदेव का सम्मान नहीं, ये योग का, आयुर्वेद का, ये भारत की सनातन संस्कृति का, जो हमने अपने पूर्वजों से सांस्कृतिक विरासत पाई है, ये उसका सम्मान है। और सबसे ज्यादा लोग वहां पर आते हैं। और वर्ल्ड में आइकॉन केवल हॉलीवुड या बॉलीवुड से ही नहीं होते, वर्ल्ड में आइकॉन केवल पॉलिटिक्स से ही नहीं होते, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से नहीं होते, केवल साइंटिस्ट ही नहीं होते, सन्यासी भी वर्ल्ड में आइकॉन हो सकते हैं। इसको इन्होंने जो इज्जत दी है, उसको गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा दी है, यह भी इनके एक विजनरी जो एटीट्यूड है उसको दर्शाता है। तो आज मुझसे पूछा कि आपको कैसा लग रहा है, मैंने कहा लग तो मेरे जैसा ही रहा है। तो लेकिन जैसे नम्रता कह रही थी, एक मैन मेड ये पुरुषार्थ है, और एक गॉड मेड स्वामी रामदेव आपके सामने है। तो जब मैं मैडम तुसाद अट्रैक्शन लंदन में गया तो करीब 200 तरह से मेरा मेजरमेंट लिया गया, अब तो मैं भूल भी गया उसको, और खड़ाऊ के साथ ही था। अभी भी हम खड़ाऊ पर ही खड़े हैं, एक खड़ाऊ बगल में है, तो एक खड़ाऊ खाली भी रखे, इन्होंने हरिद्वार से मंगवा ली थी। तो आज ये, क्योंकि ये तो प्रतिमा है ना, ये एक ही एक्शन कर सकती है, मैं तो कई कर सकता हूं। कुछ पूछ रहे थे फिगर की मैचिंग इतनी अच्छी कैसे है। मैंने अपने फिगर को बिगड़ने नहीं दिया ना। 2018 का ही है जो उन्होंने माप तोल लिया था।
माने थोड़ी से लेकर के चोटी तक, हाथ से लेकर के, इसके मैंने देखा नाखून भी जैसे मेरे हैं वैसे ही मैच किया। कुछ थोड़ी बहुत 5 सालों में चेंज आ जाए तो इनके सिंगापुर से ये कलर मैचिंग वाले स्पेशल आर्टिस्ट आए हुए, 200 आर्टिस्ट लगे हैं इसके बनाने में। 200 तरह के मापदंड अलग अलग तरह से उसको माप करके, सामने से लेकर के, पीछे से लेकर के, माने ये भी एक बहुत बड़ा स्किल है। और अब और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। कहूं तो 140 करोड़ में से कुछ बच्चों, कुछ बीमारों, कुछ बुजुर्गों को छोड़ दिया जाए तो 100 करोड़ लोगों के 200 करोड़ वर्किंग हैंड्स हैं। और ये सारे जब राष्ट्र के सृजन में लगे और वो बीमारियों से, बुराइयों से, तमाम तरह की ध्रुवताओं से, तमाम तरह के प्रमादों से, ईगो इग्नोरेंस से मुक्त होकर के जब सृजन में लगे तो भारत आने वाले मात्र 10-20 सालों में वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी ही नहीं, आर्थिक महाशक्ति के साथ एक सामाजिक, आध्यात्मिक, चारित्रिक महाशक्ति हो सकता है। तो इस दिशा में हम आगे बढ़े। आज बहुत पुरुषार्थ किया है। एक बार हम मैडम तुसाद की ओर से जितनी भी यहां पर टीम आई हुई है, हमारे मिस्टर तियागो जी से लेकर के, एक यहां बहन भी है। अब वो बहन है कि बेन है कि बहन है कि भाई ये पता नहीं लगता है, मिस्टर बहन ये, लेकिन बहुत बहुत मेहनती बालक है। तो हम अपने भाई तियागो जी के साथ, बहन जी के साथ, हमारे इंडिया के जो हेड हैं भाई अंशुल जैन जी, उन सहित ये पहली बार। आस्था कौशिक, कल से शुरू हो रहे संसद के बजट सत्र को लेकर केंद्रीय सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और इस बैठक में कई दल शामिल हुए हैं। इस मौके पर सत्र के उठने वाले मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और आपको बता दें कि 9 फरवरी तक बजट सत्र चलना है और उससे पहले ये मीटिंग बुलाई गई है। कई दल इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं। दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर, बजट सत्र से पहले ये ऑल पार्टी मीटिंग है। कल से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। 9 फरवरी तक बजट सेशन चलना है और उससे पहले ये ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई है। इस बैठक में कई दल शामिल हुए हैं और इस सत्र में कौन से मुद्दों को उठाया जाएगा, किन पर चर्चा होगी, उसे लेकर इस मीटिंग में चर्चा की जा रही है। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। तो बड़ी खबर दिल्ली से, सभी दलों की बैठक बुलाई गई है। बजट सत्र से पहले ये सर्वदलीय बैठक है जिसमें कई दल हिस्सा ले रहे हैं। कल से बजट सेशन की शुरुआत हो रही है जो कि 9 फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कौन से मुद्दे उठेंगे उन पर चर्चा की जा रही है। विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े। विनीत, कौन से दल इस ऑल पार्टी मीटिंग में हिस्सा ले रहे हैं और क्या चर्चा, किन खास मुद्दों पर बात चल रही है? जी आस्था, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 2 घंटे से जो है वो बैठक चल रही है, सर्वदलीय बैठक चल रही है और इसमें तमाम सभी पार्टियों के जो लीडर है वो इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो बीजेपी के या फिर हम कहें सदन में, लोकसभा में उप नेता है, वो इस बैठक को चेयर कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ जो विपक्ष, जो राज्यसभा की अगर हम बात करें, राज्यसभा में जो सदन के नेता है पीयूष गोयल, वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम यूपी के पार्टियों की बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी के नेता शिरकत कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ अपना दल के भी जो नेता है वो भी इस बैठक में शिरकत कर रहे हैं। अनुप्रिया पटेल जो है वो भी इस बैठक में शामिल हो रही है। तमाम जो पार्टियां हैं वो अपने में जो विभिन्न मुद्दे हैं उसको इसमें लाएंगे। अगर हमें जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सरकार की यह कोशिश है कि अंतरिम बजट जो पास होगा या राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो चर्चा होगी वो सुचारू तौर पर चले। जैसा कि हमने देखा कि पिछली जो बैठकें हुई थी, पिछले जो सत्र हुए थे उसमें शोर शराबा और हंगामा जो है वो काफी अधिक देखने को मिला था। तो सरकार की ओर से लगातार यह कोशिश की जा रही है कि ये जो सत्र है, और मैं सरकार की ओर से जब यह बैठक शुरू हुआ था, राजनाथ सिंह की ओर से यह साफ तौर पर कहा गया था कि चूंकि वर्तमान लोकसभा का यह आखिरी सत्र है तो इसमें बेहतर चर्चा हो, इसकी कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी देर पहले हमारी प्रमोद तिवारी से बात हो रही थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस की ओर से इस बात को लेकर के बात उठाई जाएगी कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग कर रही है, संस्थाओं
का दुरुपयोग कर रही है। संघीय ढांचे को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश जो है वो सरकार की ओर से की जा रही है। महंगाई की जो बात है, बेरोजगारी की जो बात है, उसको लेकर के कांग्रेस की ओर से चर्चा की जाएगी। तो साफ तौर पर सत्ताधारी पक्ष की ओर से यह कोशिश है कि जो विधायी कार्य है, चाहे उसमें बजट हो, राष्ट्रपति का अभिभाषण हो या फिर अन्य जो विधायी कार्य है वो सुचारू तौर पर चले। वहीं पर विपक्ष की ओर से कोशिश ये है कि उनके जो मुद्दे हैं उस पर जो अधिक से अधिक चर्चा हो, और इसी को लेकर के सर्वदलीय बैठक जो है वो लगभग 2 घंटे से चल रही है। जी आस्था, बिल्कुल, आप इस पर नजर बनाए रखिए विनीत, आगे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। फिलहाल शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और खबर यूसीसी से जुड़ी है। 6 फरवरी को विधानसभा में उत्तराखंड की धामी सरकार यूसीसी का ड्राफ्ट लाएगी। 5 फरवरी से उत्तराखंड विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और पहले दिन दिवंगत विधायक सरबत करीम अंसारी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। और आपको बता दें, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह चुके हैं कि कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और 2 फरवरी को कमेटी यूसीसी का ड्राफ्ट सौंपेगी। तो सरकार विधानसभा में पेश करेगी यूसीसी का ड्राफ्ट। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है उत्तराखंड में और उसी में सरकार ये ड्राफ्ट पेश करेगी। और दिल्ली से बीजेपी महामंत्री दुष्यंत गौतम का यूसीसी पर बयान सामने आया। उन्होंने कहा, प्राथमिकता जनता को अच्छा शासन देने की है, जनता की मांग के अनुसार ही यहां काम हो रहा है। देखिए, देश की प्राथमिकता भी है। आज़ादी के समय से अब तक देखें सभी लोगों ने इसकी मांग भी की है और उसके अच्छे परिणाम भी निकल के आए हैं। और यूसीसी उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो उसको लागू करने के लिए प्राथमिकता पे आगे बढ़ रहा है। अभी जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने कहा है, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा, उस ओर सरकार लगातार आगे बढ़ के काम कर रही है। और ये यूसीसी मेरे ख्याल लगता है कि एक उदाहरण होगा पूरे देश के लिए। और यहाँ से लागू होने के बाद में उसके पॉजिटिविटी सारी देखी जाएंगी और उस प्रकार से देश को राहत मिलनी चाहिए। देश पहले है, उसको आगे बढ़कर उस पर काम करने की हमारी प्राथमिकता, ये कदम उसी में एक बढ़ता हुआ कदम है। और बीजेपी राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव का यूसीसी पर बयान सामने आया है। दिल्ली में उन्होंने बताया कि बहुत जल्द यूसीसी पूरे देश में लागू होगा। जो यूसीसी का मुद्दा है, मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर बहुत शीघ्र ही लागू होगा और इसमें किसी को आपत्ति की करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल एक जानबूझ करके सुनिश्चित तरीके से रचनात्मक मुद्दों को, देश हित से जुड़े हुए मुद्दों को, देश के नागरिकों के हितों से जुड़े हुए मुद्दों को विवादास्पद बनाना एक फैशन बन गया है। अब जो हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, जो दूसरे देशों में प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको यदि भारत के दरवाजे खोले जा रहे हैं तो इसमें क्या आपत्तिजनक बात है। दूसरे किसी संप्रदाय के ऊपर कहाँ पर इसमें आक्रमण होता है, कहाँ पर उनको नुकसान पहुंचता है। तो ये देश के कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज 76वीं पुण्यतिथि है, लिहाजा पूरे देश आज बापू को नमन कर रहा है। राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। राष्ट्रपति ने भी नमन किया तो वहीं लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। और 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए, प्रधानमंत्री मोदी ने भी राजघाट पहुंचकर बापू को पुष्पांजलि अर्पित की, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बापू को नमन किया और उनको श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में राजघाट पर श्रद्धांजलि सभा और लखनऊ में हजरतगंज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की और बापू को नमन किया गया।
और खबर दिल्ली से, बीजेपी महामंत्रियों की आज बैठक है। शाम 6 बजे महामंत्रियों की बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। तो शाम 6 बजे बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन चल रहा है। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक चल रही है। आज बीजेपी महामंत्रियों की यह महत्वपूर्ण बैठक है। शाम 6 बजे ये बैठक की जाएगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये पूरी मीटिंग होगी। ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने करारा तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश पहले सीएम थे, बाद में सांसद बने, संसद से विधायक बने। अब उनसे पूछिएगा कि अब वो क्या बनना चाहते हैं। देखिए, आप उनको उठा के देखिए, सीएम थे, सांसद बने, सीएम से सांसद और सांसद से विधायक। अब उनसे पूछिए, देखिए, आप उनको उठा के देखिए, सीएम थे, सांसद बने, सीएम से सांसद और सांसद से विधायक। अब उनसे पूछेगा कि अब क्या बनना चाहते हैं।